ये मेरी समझदारी है। हाँ, क्वेश्चन 6-7 होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 7 की कौन सी एंट्री डाउट है? थर्ड? नहीं, थर्ड क्या है छुट्टी है स्कूल की। पता है हमको यार, ये फालतू बात का टाइम नहीं है। थर्ड एंट्री डाउट्स लेंगे। रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। बेटा प्रोबेबिलिटी में जाना, P20WS। थर्ड, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। क्या मतलब हुआ? इसके अंदर आपने बताया था वो चेक इन हैंड वाला है। ये देखो चेक मिला है। आप आगे पढ़ो कि ये सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि अगले दिन या बाद में। आगे देखो ना, आगे अगली बेटा आगे की एंट्रियां चेक करो अंगद। मतलब सेम डे डिपॉजिट, जब सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड। चेक्स, क्योंकि वो चेक्स इन हैंड का एक अकाउंट बनता है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, खाली एक चेक नहीं होगा, ये भी होगा और भी सारे होंगे। बात पकड़ में आ गई? चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने के चेक मिले हैं? अभी चलो देखते हैं क्या डिस्काउंट दिया है कि डिस्काउंट मिला है। तुम्हें यही नहीं पता अभी तक। बेटा गुड्स बेच रहे हो कि गुड्स खरीद रहे हो? जब गुड्स बेचते हैं तो पैसा मिलता है कि देते हैं? बेटा बीच में ना बोलो, मेरी बात सुनो। पैसे मिलते हैं, तो जब पैसे मिलेंगे डिस्काउंट तुम दोगे कि मिलेगा तुम्हें? तो ये फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अभी नहीं पता कितने का है। 2। कौन बंदा ये? अब ये बताओ रमेश ने मेरे को पैसे देने कितने थे? 12,000 रुपए मेरे को देने थे, और दिए कितने? 12,000 का 1% होता कितना है? अब उसने दिए कितने? आगे पकड़ में बात। इसकी लिखोगे नरेशन। अब आती है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री को क्या हुआ? रमेश का चेक कहाँ डाल दिया? तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। पूरा कितना अमाउंट? चेक कितने का मिला था? 11,880 का। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? अच्छा, अभी आपके पास रजिस्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन के नोट्स है। तो कौन सा क्वेश्चन कर रही है गार्गी? 1 में 15 क्वेश्चन का सही अच्छा सोल्यूशन निकाल के दो। ये फोटो खींचेगी, सामने क्रॉस चेक करेगी कितनी एंट्री है। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होती है? साफ नोट्स इसके बिना कटिंग के सही हो। सबके पास ही है आंसर। ठीक है तेरे? हाँ तो हाँ, इसकी फोटो खींच। तू देखेगी नहीं, पहले एक एंट्री करेगी, फिर एक चेक करेगी, फिर एक करेगी, फिर एक चेक करेगी। जो गलत है मेरे से पूछेगी। समझ आ गया? लो फोटो खींच लेना, पता रख ले, इसको चाहिए कॉपी में। ठीक है ना? 7 हेल्प हो जाएगी ना। एक काम कर, 16 है ना, इसका अगला भी यहीं पे ही है। 1,50,000। ये कौन सा है फिर? कोई और है। चल इसका तो खींच ले। समझ गई ना? पहले अपना करेगी, फिर चेक करेगी, फिर देख मेरा गलत है कि सही है। और अगर नहीं आ रही, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, फिर मैं वीडियो पॉज करूंगा तो समझा दूंगा पहले। ठीक है? अगला डाउट इसी का अगला देखते हैं। अप्रैल 9 क्या है? रमेश चेक डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो गया। तो अब क्या कर दोगे? उल्टी एंट्री। अब रमेश को चेक वापस कर देंगे। रमेश रिसीवर है चेक का। बैंक से पैसा क्या हो गया? बैंक से पैसा क्या हो गया?
टू डिस्काउंट बैंक चार्जेस भी है ना। तो इकट्ठा आ जाएगा 2, 20 रुपीज ऐड कर देंगे ना 12 सॉरी 2 बैंक लिख दिया मैंने गलती से, 2 डिस्काउंट सर बैंक का चेक नहीं आता नहीं, पहले तो आपको चेक से चेक कट गया, वो डेबिट से क्रेडिट हो गया। अब बता, जब चेक वापस होगा चेक अपने पास रखेगी कि रमेश को देगी? तो चेक से तो मेरे पास होता है, पैसे किससे लेगी? जो बैलेंस में पैसे रमेश मेरे को कितना पैसा देगा अब? 12,020 रुपया, क्योंकि 12 देने थे उसने। और बैंक अब मैंने जो डिस्काउंट क्या हो गया? फ्लॉप, फेल हो गया। अब डिस्काउंट नहीं दूंगा उसको मैं, एक तो मेरे पैसे मार गया, ऊपर से 20 रुपये और लगे। मैं पागल हूँ डिस्काउंट दूंगा? मैं बोलूंगा भैया आपको पूरे देने पड़ेंगे, 20 रुपये और देने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है भैया? डिस्काउंट वापस हो रहा है, कट रहा है, कैंसिल। डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं, डेबिट को कैंसिल करने के लिए। अब डिस्काउंट वापस ले रहा हूँ मैं उससे, नहीं रिवर्स हो रही एंट्री। जब डिस्काउंट दिया था डिस्काउंट वापस ले रहा हूँ मैं उससे। बेटा जब अगर बैंक ने चार्जेस अकेले काटे, बैंक को मैंने दे दिए, इसमें बैंक को मैं नहीं दे रहा क्योंकि मैं रमेश से ले लूंगा बाद में, बैंक अपने आप काट लेगा, वो इसमें आ जाएगा ना टू बैंक। ये देख 11,000 डिस्काउंट कितने का वापस हुआ? 120। असूलन तो ये होना चाहिए था, पर अब ये नहीं होगा, बैंक ने काट लिए 920 रुपए। बैंक ने चेक कितने का डाला था? 11,880, पर बैंक से पैसे कितने कम हुए? एक तो ये कम हो गए और 20 रुपए और कम हो गए, तो इसको ऐड कर लो 11,900। अभी एंट्री मैच हो गई कि नहीं होगी? 11,880 प्लस 20 कर दिया यहाँ भी, प्लस 20 कर दिया 120। ये होती है रिवर्स एंट्री, चेक मिलने की डिस्काउंट के साथ, फुल सेटलमेंट कहते हैं इसको। चेक डिपॉजिट होने की और चेक डिसऑनर होने की। बात समझ आ गई? विद बैंक चार्जेस ऐड कर दी यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह ऐड कर दिए। डेबिट भी हो गए, क्रेडिट भी हो गए। समझ आ गया? इसके बाद कोई डाउट? नोट करना है, फोटो नहीं खींचनी, नोट करना है, कोई मजाक नहीं हो रहा। नोट हो गया यहाँ पे, हाँ तो नोट कर लो, बाद में कर लेना। फोटो खींचोगे तो रह जाएगा, सब बच्चे फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। गाड़ी जो समझना है उधर बता दियो, क्योंकि सेकंड एंट्री मुश्किल थी इसकी, 1/3 वाली बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट है। कौन सा टेस्ट? आधा बन गया, अभी आधा 10 मार्क्स का बन गया है। बहुत है बुक, बहुत है, लेकिन बैक एक्सरसाइज करके आना, जितना मैंने बोला उतना मार्क करके, और बहुत हॉट और बैक एक्सरसाइज कर लोगे तो होगी तैयारी, वरना नहीं। 10 मार्क का बन गया, 15 मार्क का रह गया, बस 25 मार्क का तो बनाऊंगा। बेटा देखो, जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें क्या है? प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स और असम्पशंस वगैरह, तो वो लिखने को भी एक आध दिया मैंने, और ज्यादातर मैंने आइडेंटिफाई करने को दिया। एक केस स्टडी दी होगी, उसमें कुछ हो रहा है, तुम बताओगे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, ये कौन सा, जो उसके एग्जाम्पल पर क्या है ना, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आएंगे। बात पकड़ में आ गई? कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है, गोइंग कंसर्न एग्जाम्पल है, मैचिंग एग्जाम्पल है, डिस्पोजल का एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन बन के आ जाएंगे आपके। फिर एक क्वेश्चन आएगा अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस पे, जो आएगा सॉल्व करने को आएगा, वो हो सकता है किस पे है, कैश पे है कि अक्रूवल पे है, वो देखा जाएगा किस पे। वो बनाना है मैंने, अभी वो बनाना है मैंने, वो कल बनाऊंगा, आज टाइम नहीं है। अब जो मैं बनाता हूँ ना, जो मैं टेपता हूँ कॉल बेस, वो तो फिर भी ठीक होता है, जो बनाता हूँ वो मैं टफ बनाता हूँ। अप्रैल कौन सी करानी है? अप्रैल 20 को क्या हो गया? रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय यूजिंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर। अब बताओ, रमेश ने अपने पैसे क्या करे? क्लियर कर दे। सेटल कर दिया मतलब हमको पैसे दिए कि लिए? और 60 रुपए और इंटरेस्ट दिया। किस बात का इंटरेस्ट? कि भैया पेमेंट लेट होगी, पेमेंट बाउंस के तो 20 रुपए चार्जेस हो गए, पर पेमेंट लेट नहीं होगी, तो पेमेंट लेट होगी तो एक तरह से लायबिलिटी थी उसकी, उसने कहा मैं इंटरेस्ट दूंगा, आप चिंता मत करो। उसने अपने रिलेशन जो बिगड़ गए थे, चेक बाउंस होने गए, वो सुधार लिए कि हमने एक्स्ट्रा दिए, बाई चांस चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब पैसे कौन दे रहा है? बैंक को दे रहा है, बोल लिखा है सेटल्ड हिज अकाउंट, तो बैंक अकाउंट कहाँ लिखा है? बैंक को दे रहा है। भाई इशू, हाँ इशू चेक है। अब ये भी चेक करो, ये वाला चेक का किस दिन डाला हमने? सेम डे डाला है कि आगे चेक करो, अगली डेट्स पे चेक करो, ये चेक कब आगे लिखा के डाला है? बेटा ये चेक नहीं करोगे, ये जो चेक दोबारा मिल रहा है ये सेम डे डाला है बैंक में कि नहीं? बेटा ये चेक मिला था, हमने अगली डेट पढ़ी कि कब डाला है, तो ये भी चेक मिल रहा है। अप्रैल 20 को मिल रहा है चेक,
पढ़ ही नहीं रही है। रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक। बेटा रमेश ने मेरे को पैसे देने थे, हाँ, अब वो चेक दे रहा है दोबारा से मेरे को। तो हमने 60 रुपए दिए, उसने दिए। इतनी बड़ी बात बता दी मैंने। वो देगा कि मैं, पैसे कौन दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पैसे किसने दिए थे? वो चेक बैंक में डाला, वो वापस हो गया, और पैसे कौन देगा उस चेक के? प्लस 20 रुपए प्लस वो 60 रुपए और दे रहा है कि लेट हो गए पैसे। वो हमें दे रहा है, और मैं क्यों दूंगा? हमारे बैंक में। तेरी अगर फीस लेट होगी तो ब्याज भी तू देगी, मैं दूंगा तेरे को। नहीं बेटा लेट होगी कौन पैसे ले ले मेरे से। किसी पेमेंट लेट होगी पैसे आप दो मेरे को, ये कौन करेगा? तो पेमेंट वो डिले कर रहा है तो पैसे भी कौन लेट फी की पेनल्टी कौन देगा? अगर तुम्हारा बिजली का बिल लेट हो गया तो फाइन लगता है, फाइन बिजली डिपार्टमेंट देगा, तुम दोगे? तुम दूसरे महीने मांग लो, कौन देगा? एक ही तो बंदा देगा जो पेमेंट करेगा, फाइन के साथ में नहीं दोगे। स्कूल की फीस जब लेट होती है पेनल्टी लगती है, स्कूल से मांगते हो। जो फीस देगा वो फीस भी देगा और क्या देगा साथ में? पेनल्टी। तो ये फाइन देना है, 10 देना नहीं मेरा, ये हमारे बैंक में डाल रहा है। वो देखो ना तुम। हाँ, चेक लिखा है। अब ये देखोगे नहीं अगली डेट में चेक सेम डे डाल रहे हैं हम कि किसी और दिन? कैसे पता है? अरे कुछ तो बात ही हुई है खैर। क्या लिखा है 28 अप्रैल को? 28 अप्रैल को ये पूरा चेक नहीं, उसी दिन डाल रहे हैं, उसी दिन डाल रहे हैं। क्या पढ़ी जा रहा है तू? वो चेक कोई और है, 4 बार का चेक है। चेक डालेंगे सर। अच्छा हाँ, आगे कोई डेट पे लिखा है कि हमने रमेश का चेक बैंक में डाला। अगर किसी भी डेट पे लिखा होता कि रमेश चेक डिपॉजिट इन द बैंक, तो यहाँ पे बैंक की जगह क्या आता? चेक सी नहीं आता। लेकिन अगर किसी और डेट पे वो चेक डाला होता तो यहाँ पे क्या आता? चेक सी नहीं आता ना। बेटा पहले चेक इन हैंड है फिर बैंक है। अगर हम उसका दिया हुआ चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आगे की डेट्स पे लिखा होता कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आज क्या आता? बैंक आता। चेक इन हैंड आएगा ना, जिस दिन डिपॉजिट करूंगा उस दिन आएगा ना बैंक। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अगली डेट्स पे डिपॉजिट कर रहे हैं पर आज क्या आएगा तो बैंक क्यों आएगा? तो फिर मैं क्या बोल, आज का ये आज अप्रैल 20 है। अकाउंट तो रमेश रिसीवेबल को हम डेटर्स में लिख दिया, फिर उसका अलग से कॉलम था। इसमें है तेरा बिल रिसीवेबल, नई बुक में तो नहीं है। रिसीवेबल नई बुक में नहीं है ना, इसमें है सोल्यूशन में चेक का कॉलम है बिल रिसीवेबल का, नई बुक में नहीं है। ऊपर देख बिल रिसीवेबल है कहीं पे? नहीं है ना, नहीं है ना। तो वैसे उसका अलग से बना। अलग से लेटर के साथ में अलग बनता है, लेटर के साथ एक और एसिड होता है, पर आपके सिलेबस में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो चैप्टर कट गया आपका। हाँ ना का नहीं, इससे क्वेश्चन चेक कर ले कि इसकी इस बुक में क्या एंट्री है, कुछ चेंज किया होगा। एक बार अंगद क्वेश्चन एक बार बुक दिया उसको, कुछ मैच करना उसमें, इसके बुक में चेक कर ले क्या एंट्री है, फोटो खींच लो उसकी। बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमको ये पता लग गया कि बैंक जो चेक है सेम डे डाल रहे हैं कि किसी और दिन। अगर आगे की डेट्स पे कुछ नहीं मिला तो कब डालेंगे? सेम डे। अगर आगे मिल गया तो यहाँ चेक इन हैंड आएगा, नहीं तो अभी सेम डे डाल। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब रमेश ने कितने पैसे डाले मेरे बैंक में? रमेश ने डाले 1080। 12,020 उसने देने थे, प्लस 60 रुपए क्या दिए उसने? इंटरेस्ट के दिए। बैठोगे? आगे के शिफ्ट हो जाओ, ये दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगी। कब? किसने बोला बाद में देगा? अगर हमने चेक बाद में डिपॉजिट किया उससे मिलने के बाद तो तो किसने बोला कि बाद में किया है? अगर तो यहाँ चेक इन हैंड आता है ना फिर। तो हम अपने बैंक में डाल रहे हैं ना उसका चेक, तो अगर बाद में चेक डालेंगे तो अभी तो चेक मेरी पॉकेट में रहेगा ना, बाद में करेंगे तो बैंक डालेंगे, बैंक टू चेक ये करेंगे फिर एंट्री। क्या हो गया तेरे को? यही सेम होगी ना। अगर चेक मिलता है और सेम डेट नहीं डालते तो क्या होती है एंट्री? चेक इन हैंड। फिर जब डालते हैं तो बैंक डाल देते हैं, और ये सेम डे डाल दिया बैंक में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रमेश। कितने? 12,080। पर रमेश ने देने कितने थे? 12,020। लेकिन ये तो प्लस ही ना। अच्छा, इधर 60 रुपए।
सर PAR PAR? हाँ पार 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 मतलब जितने का वो मतलब सेम फेस वैल्यू पे, मतलब जितने का है उतने का, ना डिस्काउंट ना प्रॉफिट ना लॉस। 12,020 ये एंट्री कर ली जल्दी। अगला डाउट 28 है? 23 23 में क्या है? बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड सर एक बार 20 मिनट कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। नहीं, कैश डिपॉजिट किया कस्टमर ने, मैंने थोड़ी किया है, राजा डायरेक्टली है। मेरे अकाउंट में कैश, बैंक अकाउंट टू कस्टमर राजा। कैश क्यों? जोर से बोलती है, गलत बोलती है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक टू राजा या बैंक टू कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टली डाल देना मेरे बैंक पे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। बैंक एक डाउट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे है? बैंक जब कराएंगे तब कराएंगे। बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, नेगेटिव बैलेंस हो गया बैंक का। 5 लाख पड़े, 10 निकाल लिए और 5 लाख नेगेटिव हो गया, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक से पैसे निकाल दिए, एक्स्ट्रा ड्राइंग्स कैसे होगी? वो ड्राइंग्स तो घर के यूज के लिए पर्सनल यूज होता है। मेरे बैंक में 5 लाख पड़े, में 7 निकाल लिए, 2 लाख माइनस में नहीं हो गया? दैट नेगेटिव बैलेंस इज लोन फ्रॉम द बैंक, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक देगा आपको एक्स्ट्रा है। कैश बेसिस क्या बोली जा रही है बेटा? बैंक अपने क्रेडिट वर्थी कंपनी कस्टमर्स को, जो बहुत पुराने होते हैं, रेप्यूटेड होते हैं, उनको जानते जाना होती है, उनको देती है फैसिलिटी कि आप एक्स्ट्रा पैसा ले लिया करो जब आपको जरूरत हो। एक्स्ट्रा कोई स्टॉक खरीदना है, कोई सस्ता मिल रहा है, पैसे की जरूरत है तो 1 महीने के 15 दिन के लिए, तो बैंक आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव बैलेंस स्टॉक में देता है कि नेगेटिव कर लो अपना बैलेंस। फिर जैसे जैसे रीपे करते रहोगे आपका इंटरेस्ट करता रहेगा उस पर। आते रहेंगे। इसने पूछा, मैंने बताया, मेरे को नहीं याद, तो याद हो जाएगी। इसमें है क्या? बैंक से लोन तो दिया तुमने, लेकिन लोन अप्लाई नहीं करना पड़ा, आप एक्स्ट्रा निकाल लोगे, बैंक को कुछ बोलेगा नहीं आपको। वो 2 लाख पे क्या लोगे आप? इंटरेस्ट। बहुत पुराने कस्टमर है और हम किसी को चेक देते हैं, जितना अमाउंट मेरे पूरा वो अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं, तो वो भी बैंक देगा। अगर तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है तो दे देगा बैंक, तो हमारा चेक बाउंस नहीं होगा। फैसिलिटी मिली है तो दिक्कत नहीं आएगी। बात तो एक ही होगी ना, चाहे कैश में निकालो तो चेक से निकालो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब अप्रैल कौन सी मांग रहे हो? अप्रैल। हो गया 20 बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड, ये वाला, इन फेवर ऑफ मेजर्स लाल एंड सन्स 5,000। बैंक ड्राफ्ट आपने इशू कराया है किसके नाम पे? मेजर्स लाल एंड सन्स। और कितने का बैंक ड्राफ्ट है? 5,000 का। किसने कर ली है एंट्री? हाँ बोल, बता रहे। Debit 5,000, then charges around 5, debit 700, to bank account 7,700. तो बैंक ड्राफ्ट कहाँ गया? ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट को आप क्या मान के चलो? चेक ही मान के चलो। क्या मान के चलो? किसका है ये? आप अगर किसी बंदे को चेक दोगे, ओए अगर आप लाल एंड सन्स को चेक दोगे तो क्या एंट्री करोगे? लाल एंड सन्स को चेक दोगे तो लाल एंड सन्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से वैसे चला गया ना, यहाँ पे चेक से क्यों होगा? वो तो आपका चला गया, वो चेक से वो करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे चेक की जगह क्या दिया हमने? बैंक ड्राफ्ट। बात समझ आ गई? अगर चेक देता तो क्या करता? लाल एंड सन्स टू बैंक अकाउंट, तो अब भी सेम एंट्री होगी। चेक की जगह क्या आ गया? बैंक ड्राफ्ट। बट बैंक ड्राफ्ट में दिक्कत ये होती है कि बैंक ड्राफ्ट, चेक तो आप दे दोगे ऐसे ही, बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक चार्जेस काटता है। क्या काटता है बेटा? वो बैंक ड्राफ्ट होता है, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह तुम जाओगे ना, तुम्हारी फीस भरी जाएगी, वो ड्राफ्ट से भरी जाती है। वो ड्राफ्ट 6 महीने की वैलिडिटी या 3 महीने की वैलिडिटी होती है उसमें, कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने। तो उस पर्टिकुलर नाम के ऊपर प्रिंट होके आता है ड्राफ्ट। हाँ, उस स्कूल का नाम पे प्रिंट होके बैंक बना के देगा, और तुम्हारे बैंक से पैसे कट जाएंगे, और वो जो ड्राफ्ट है वो डिपॉजिट करेगा उसके बैंक में ले जाएंगे। एक अलग चेक जैसे होता है दिखने में, ड्राफ्ट कहते हैं उसको। उसमें थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उसका मिस यूज, वो जिसके नाम पे प्रिंट है वही उसी अकाउंट में डाल सकता है और किसी अकाउंट में डाल नहीं सकता।
अकाउंट में ट्रांसफर करना ही होगा। लेकिन उसके चार्जेस कटते हैं। वो एक कागज आपको बैंक बना के देगा, तो बैंक जाना पड़ता है। वो आप कागज को बाई हार्ड कॉपी दोगे बैंक अपने लाइसेंस को, वो अपने बैंक में जाएगा, डिपॉजिट करेगा आपको। ठीक है, अब ये बताओ बैंक चार्जेस कितने लगे हुए हैं इसमें? 700। ये कौन देगा, मैं दूंगा कि लाल एंड सन्स देगा? मैं दूंगा। बैंक चार्जेस मेरा फायदा है नुकसान है? नुकसान है, मैं दूंगा ना, तो मेरा नुकसान नहीं है, एक्सपेंस है। कौन वो दे रहा है, कौन इशू कर रहा है? इशूड तो मैं इशू करूंगा ना, फिर उसको दे रहा हूं मैं। लाल एंड या मेजर्स लाल एंड सन्स डेबिट, उसको कितने पैसे दिए मैंने? 5000। मेरा खर्चा कितना होगा देने में? खर्चे को डेबिट करते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट, इस पे अकाउंट नहीं लिखते नाम पे किसी के। पहला बैंक अकाउंट है या पहले? बैंक से तो पैसे जा रहा है ना, अगर बैंक पहले लिखो तो बैंक में पैसा आ रहा है, हम तो दे रहे हैं पैसा। बैंक अकाउंट जब डेबिट को पैसा आता है तो पैसे जा रहा है। लाल को जा रहा है 5000, 700 रुपए क्या जा रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे, तो बैंक से कट गए बैंक चार्जेस के नाम पे टू बैंक। अब बताओ बैंक से कितना पैसा जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ आया? बैंक दोबारा समझाऊं? बैंक ड्राफ्ट को बोला तो चेक मान के चलो। तुम किसी को चेक से पेमेंट, तुम्हें चेक मिले तो वो चेक सही है, हम दे रहे हैं पेमेंट इन फेवर ऑफ। एक तो इंग्लिश भी खराब है ना, और वो चेक बनवाने में हमारा खर्चा कितना हुआ? 700 रुपए। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? उसको 5000 मिलेंगे, खर्चा तो हमारा हुआ है। उसको मिलके 5000 डेबिट द रिसीवर। चेक किसको मिल रहा है? उसको डेबिट द रिसीवर। मेरा कितना खर्चा हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मेरे बैंक से कितने पैसे गए? 500। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5000 देने में 700 खर्चा हो गया, तो बैंक से मेरे कट गए पूरे पैसे, उसको मिलके 5000 चार्जेस कट गए, खर्चे का नाम लिख दो। तो वो है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और फिर वो एक्सपेंसेस, और फिर बैंक अकाउंट में वही पैसे चले गए। हाँ, इसमें लिखा है कि ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख, तो इस पे 50-50 कर देंगे दो। क्या वी परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। नहीं, वो इकट्ठा ही है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर अकाउंट इकट्ठा बनेगा। बिल्डिंग और फर्नीचर बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर नहीं, ऊपर नीचे लिखना, जगह नहीं है, ऐसे जगह नहीं है हमारे पास। बिल्डिंग एंड फर्नीचर वो इकट्ठा ऐसे हो जाएगा, जब इकट्ठा है तो इकट्ठा ही बनेगा। समझ आया बलमीत? जिया, अगला डाउट 20 अप्रैल 28। बताओ जी क्या डाउट है, क्वेश्चन है क्या? A check of 4,000 due after the note discounted. अ चेक ऑफ, जिनकी पुरानी बुक है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा होगा, जिनकी पुरानी बुक है। मेरे पास भी पुरानी है तो बिल्स कट गए ना, तो इसलिए कट गए। इसके बाद क्या आ गया? अ चेक ऑफ 4000 आगे, तो फायदा क्या हुआ? बात तो वही होगी, हमें चेक देना था। चेक डिस्काउंट कराया कितने में? तो 1 महीने बाद डिस्काउंट डिस्काउंट मिला है। यार ये बिल की एंट्री है, चेक में कैसे हो जाएगी है? चलो छोड़ देंगे। ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। इसको सर्कल कर लो, ये अभी नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि ये बिल की एंट्री है, बिल आपका भी कटा हुआ है। आपको बिल कराने के लिए पूरा समझाना पड़ेगा कि बिल मिलता कैसे है, उसका डिस्काउंट बैंक से कैसे होता है। बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, चेक डिस्काउंट कराया है बैंक से, वो पूरी आपको समझानी पड़ेगी कहानी। फिर बिल बोलेगी इतना कुछ याद करना पड़ेगा। बेटे जब बिजनेस कर रहे हैं ना जो लोग, वो कितना सारा काम करते होंगे सोचो। वो चेक लेते भी होंगे, देते भी होंगे, कितना। तो सीए तो एंट्री करेगा ना उसकी, बिजनेस तो ये कर रहा है ना राम, रमेश तो बंदाई से ले रहे हैं। तो अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास एक ही पार्टी होगी, इससे पैसे लेता रहता हूँ, 50 लोगों से खरीदता हूँ, 20 लोगों को बेचता भी हूँ, सबका अकाउंट रखना पड़ता है, किसी से ले। तो डीलिंग सबसे करूंगा, वो तो मैनेजर देख लेगा। हम क्या करेंगे फिर? एसी में बैठेंगे। तूने कर लिया बिजनेस, तेरा हो गया बिजनेस।
सर इतना तो कमाएगी नहीं जितना मैनेजर को पैसा। एक क्वेश्चन है, बाय बेटा, एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में प्रूफ करो ट्रायंगल्स या कोई भी चैप्टर में LHS इक्वल टू RHS, ये LHS इंटू 0 इक्वल टू 0, RHS इंटू 0 इक्वल टू 0, खत्म, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। उसको वो भी समझ नहीं आया। हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, LHS इंटू 0 कर दो, जो भी लिखा ना लेफ्ट इंटू 0 इक्वल टू क्या है 0, फिर RHS को जो भी लिखा है उसको इंटू 0 कर दो, इक्वल टू कितना हो गया 0, LHS इक्वल टू RHS, खत्म क्वेश्चन। ये तू करेगी, एसी में बैठो। तरंग सर मैंने आपको भेजी। मैंने देखा नहीं। अगली एंट्री क्या है? अरे अगली एंट्री क्या है? कोई डाउट है? हाँ ये बैंकिंग आवर्स क्या लिखा हुआ है? April 30? गुड सोल्ड फॉर कैश, मेरे पास नहीं है। कहाँ है? रिसीव्ड अ चेक 1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल क्या है? एक चेक किससे मिला? बता तो रहा हूँ, बैंकिंग आवर्स जब बैंक काम कर रहा है, बैंकिंग आवर्स 4 बजे तक, बैंकिंग आवर्स क्या होता है? 3-4 बजे तक। मेरे को चेक कब मिला है? 4 बजे के बाद। छुट्टी होगी ना बैंक की। तो अब वो बैंक में डलेगा चेक की नहीं डलेगा? नहीं डलेगा, तो चेक इन हैंड हो गया। इसका मतलब है बैंकिंग आवर्स के बाद मिलने का मतलब है चेक इन हैंड है। और अगर बैंकिंग आवर्स से पहले मिल जाता, मैं डाल देता तो बैंक लिखता। तो एक वर्ड लिखा था बैंकिंग आवर, इसका मतलब यह है कि बैंक में चेक नहीं डाल पाए। जी समझ आया? जब बैंक में नहीं डालोगे तो कहां पड़ा है? मेरे हाथ में, मेरे घर पे, मेरी पॉकेट में। तो एंट्री क्या करोगे? चेक हैंड अकाउंट डेबिट टू। कौन दे रहा है चेक भैया? श्याम। कितने का बाबूजी? श्याम अकाउंट? श्याम अकाउंट नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद शाम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? हमने बैंक में डाला बेटा, इंटरेस्ट तो डिसऑनर हुआ था। चेक उसने बाउंस कराया था, यहाँ तो मिला अभी तो बैंक में डालेंगे, फिर क्या होता है, डिसऑनर होता है कि नहीं होता। अगर तूने मेरे को चेक दिया, मैं अपनी पॉकेट में 10 दिन तक रखता हूँ क्योंकि 3 महीने की वैलिडिटी होती है, तो इंटरेस्ट देगी मेरे को? तो मैंने नहीं डाला ना, तेरा चेक बाउंस हो गया, फिर तू देगी इंटरेस्ट या चार्जेस जो भी है। तूने लेट किया पेमेंट, या तो मैं लेट कर रहा हूँ खुद ही अपनी मर्जी से। कार्टेज किराया रस्ते का, सामान मंगाने का, रिक्शे का बिल, भाड़ा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो एक्सपेंस है। तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। हाँ जी, अगली एंट्री क्या है? वेरी गुड। गुड्स कितने के बेचे? गुड्स कितने के बेचे? और आगे कहाँ डाल दिए? बैंक में। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिट और सेल अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना आएगा? 350035। ये कौन कहे इतना मर्जी डाल दो? सर हम नहीं बोले, ये आगे वाले थे। आजा बोलिए। आगे वाले उसने बोला है किसी इतना मर्जी डाल दो, आवाज नहीं पता लग रही मेरे को। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, इसमें कोई डाउट? तुम समझ भी रहे हो कि टेप भी जा रहे हो दोनों? समझ आ रहे हो? चलो अब करेंगे आगे का काम। वीडियो पॉज। चलो, वो जो आप नोट्स बना रहे थे उसमें नंबर 3 डालो। गर्मी होगी यार। मैं कहने वाला था। मेरे ना बाहर वो एसी की बाल्टी भर गई है, मैं बंद करता हूँ। लिखो जी, गुड्स गिवन या डोनेटेड एज चैरिटी। Non-economic activity. No, it is economic social objectives in business. यस, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट हम एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स तो जा रहे हैं। Yes. तुम्हारा शर्ट्स का, कपड़ों का बिजनेस है,
तुमने देखा कुछ केरला में बाढ़ आ गई या पंजाब में कुछ काम खराब हो गया, तुमने कुछ अपनी दुकान के नए कपड़े क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तुम्हारे जूतों का बिल डोनेट कर दिए, तुम्हारा मोबाइल का फोन का बिल तो एप्पल के फोन डोनेट कर दिए। ठीक है, नहीं एक ज्यादा हो गया, ठीक है। A person begging on street is non-economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल है। इसमें क्या एक्सचेंज कर रहा है? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? डीलिंग ऑफ गुड्स, हाँ, और सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, तो डीलिंग क्या है उसमें? डीलिंग क्या है? उसके क्लाइंट फिक्स है, उसके क्लाइंट फिक्स है, बनाएगा अकाउंट वो। एक गाड़ी वाला महेश उसको भेज देगा, महेश टू कैश, कैश टू महेश करेगा। प्रोडक्शन में नहीं है, एक्सचेंज है। क्या एक्सचेंज है? क्या? वो अपनी मेहनत दे। तुमने भिखारी को भीख दी, एंट्री करो, तुमने दी, तुम्हारी तरफ से एंट्री, हाँ, तो बिजनेस कैसे गया? बदले में जो गया टू कैश हो गया। बदले में आया वेलफेयर, गुडविल। ब्लेसिंग्स, अच्छाई। ब्लेसिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्लेसिंग्स अकाउंट, भिखारी बोलेगा तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा खून पिए वगैरह वगैरह, बोलेगा नहीं बोलेगा? ब्लेसिंग्स तो आ रही है ना, तभी तुम प्रेशन करते क्यों बताओ? क्वालिटेटिव है। तो क्या हो गया? एंट्री तो एंट्री है, Yes, एंट्री तो हम बहुत सारी कर सकते हैं। but no, it is not quantitative. अब एक चल कुंवर का नाम किसी और को देते हैं। वो मेरी को नहीं दो। नहीं, तेरा नहीं, तेरा नहीं, तो बदनाम हो जाएगी ऐसी। मेरा ले लो। मेरा नहीं। चलो थोड़ी देर में करते हैं। इसके अंदर गुड्स गिवन या डोनेटेड एज चैरिटी। तुमने गुड्स अपने, गुड्स का मतलब तुम्हारे खुद के गुड्स, तो तुमने दिए किसको दिए? Charity को। चैरिटी या डोनेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू टू परचेजेस अकाउंट। सिर्फ कुछ। हाँ भाई। तुम्हारे पास जो गुड्स पड़े हैं वो किस अकाउंट में पड़े हैं? परचेज अकाउंट में पड़े हैं। जिस दिन खरीदे होंगे उस दिन कहाँ लिखे होंगे? परचेज अकाउंट में। तो उसमें से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ना। परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। गुड्स आते हैं ना उसके अंदर, तो गुड्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? तो जब उसका नेचर डेबिट क्या है, गुड्स कम हो रहे उसको उल्टा कर देंगे। उसका नेचर क्या है? डेबिट। वो कम हो रहा है उसको क्या कर देंगे? उल्टा। वो जब पढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, समझ नहीं रहा, तो मेरे को लिखने का टाइम मिल जाया करेगा। समझ, जब सर समझा रहे हैं तो उसे समझना है। फिर बोलता है कि दुआ सुना दो। सर परचेजेस तो होता है। परचेजेस का नेचर क्या होता है? यहाँ परचेज बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, उल्टा करोगे, क्या करोगे? क्रेडिट। तो गुड्स कम हो गए। हाँ, पैसे बेचने में सेल्स लिखते हैं, कुछ खरीदने में पैसे देते हैं। तो पैसे देते हैं ना। तो परचेजेस टू कैश, वो तो परचेज। अब वो गुड्स कहाँ पड़े, किस अकाउंट के अंदर पड़े हैं? परचेज। उसमें से क्या कर दिए तुमने? दान कर दिए, तो पैसा आ रहा है बदले में, तो गुड्स तो जा रहे हैं ना। स्टॉक अकाउंट हमारा कभी नहीं होता। हमारा जो स्टॉक अकाउंट बनता है ना, किसमें? आपका जो था ना अकाउंटिंग रेशियो में स्टॉक का, वो स्टॉक यहाँ पे क्या है? परचेजेस। वो स्टॉक के नाम पे क्या है यहाँ पे? परचेजेस। जब भी कोई गुड्स जाते हैं, किस अकाउंट से जाते हैं? बिना पैसों के, मतलब जब पैसे में जाएंगे सेल्स में जाएंगे, हैं? जो भी अमाउंट होता है। 6000 कहाँ से आ गया? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। पहले सैंपल्स का मतलब बताओ। देते हो ना, तो क्या चेक करो, उसके पैसे मिलते हैं, तो एंट्री बोलो। फ्री होता है। सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सीरियस अकाउंट। परचेजेस। बेटा गुड्स कहाँ पड़े हैं? बेच रहे हैं हम गुड्स। सेल्स तब आएगा जब कैश या बैंक क्या आएगा? जब मेरे यहाँ से पैसे। या तो लिखोगे सैंपल्स अकाउंट, क्या लिखोगे? या लिखोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। क्या लिखोगे? दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, आंसर गलत नहीं होगा। आ रहा हूं। 2, पहले मेरे को ये बताओ, तुम कर क्या रहे हो? वीडियो कौन सी देख रहे हो?
तुम्हें तो कहा था कि आगे क्वेश्चंस करने तो वीडियो कौन सी देखने लगते थे? कुछ समझ आया उसमें? तेरे को आ गया? उसको समझा दिया? तेरे को भी आ गया? गुड। अब तू किसी और को, मैंने तो बोला मुश्किल है, मैं उस दिन नहीं कराऊंगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे। उस दिन नया नया सीखा था, उस दिन लॉस सिखा दूंगा तो गया तुम काम से। हर किसी का टाइम होता है, सही टाइम होता है। अब करो आगे क्वेश्चन लॉस वाले जो रह गए थे बीच के क्वेश्चन, जितने वीडियोस में करें वो भी कर लो, और एक्स्ट्रा लॉस के बच गए खत्म करो टॉपिक। इसमें किसी को डाउट? अगला तू क्या कर रही है गार्गी? मुश्किल है? एक थोड़ा होता है स्टेशनरी को एसेट में नहीं, एक्सपेंस। हमारे थर्ड में कंसेप्ट है कि छोटे मोटे खर्चे एसेट नहीं मानते, एक्सपेंस मानते हैं, मटेरियलिटी। तो उसको इसमें तो कैपिटल में तो लिखेंगे और कहाँ से? कैश में माइनस, स्टेशनरी परचेज है ना, तो खर्चा हुआ ना कैश में, कैश में माइनस करते हैं। तो माइनस करते नहीं, करते छोटे छोटे मिला के। हाँ तो वो मटेरियल तभी कैपिटल माइनस कर रहे हैं। हाँ जी, पांचवा क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा सिलेबस है ये। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। और भाई मेरे फोन तेरे स्कूल में हो गया है क्या? देखो बोल रहे हो? हाँ, तो ये कहाँ से बता रही है तो मेरे को? मैं तो फायर तो नहीं है, सब फायर से होगा। लॉस, अब गुड्स, इंश्योरेंस कराओ। मेरे गुड्स क्या हो गए? नहीं, ये मिटा दो अभी। ये हो गया। अभी रुक जाओ। इसमें तीन एंट्री होंगी ना, तुम अभी रुक जाओ, आगे करते हैं पहले। ड्राइंग्स, अरे बैड डेट नहीं आ रही क्या? कैश में माइनस कैपिटल। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और विड्रॉन कैश है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बताओ। अभी रखता हूँ, वीडियो चल रही है 2 मिनट। आप तो निकलो, मैं रख दूंगा। आप निकल जाओ, मैं रख दूंगा। सबर हाँ है। कैश विड्रॉन टू फॉर, बताओ एंट्री। अबे कैश आ रहा है, जा रहा है बे? विड्रॉन का मतलब क्या होता है बे? घर के खर्चे के लिए पैसा लेके आते हो? ये क्या है, हमारा दिमाग चल रहा है। कैश अकाउंट, कोई डाउट? और ड्राइंग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट ही होती है हमेशा। क्या हो गया? विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। कैश कम करो और कैपिटल भी कम कर दो। पर्सनल लिखा है ना, तो मतलब ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स में क्या करते हो? कैश, वही इसमें विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम, तो एंट्री बोलो। अभी तुम्हें क्लियर हुआ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या तूने पहले बोला कैश डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट, तूने बोला था तू कैश अकाउंट ठीक की है मैंने? गलत की है मैंने। कहाँ ध्यान है? ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली नीचे सब बराबर है। चलो आज तुम्हें एक सरप्राइज देते हैं। थैंक यू सर। नहीं बस अभी मन में कुछ आया, अभी एक सेकंड पहले मन में कुछ आया। देखो पहले बताओ। पहले एंट्रीज तो करो। पहले बताओ। गुड्स टेकन एट होम फॉर पर्सनल यूज। ये तो बुरी बात है। जल्दी छुट्टी करो। देखा ये क्लास का आज आपने हमारा मोटिवेशन
छुट्टी करोगे? अच्छी बात है। BSc मैंने कहा करने का BSc अरे का। नहीं, BSc का नाम कैंसिल है। अच्छा छुट्टी मत करना। अंदर तक वहीं आ रहा हूँ, अंदर कहीं आ रहा हूँ। पता नहीं ऐसे मूड में आया कि आज जल्दी छुट्टी कर दो, पता नहीं क्यों मन में आ रहा है। नहीं, वो तो रात को 10 बजे जाना है, BSc का काम बंगलोर जाना है। वो तो लेट जाना है। सर आपने मेरा मोटिवेशन देखो, अच्छा मेरा पेपर है। गुड्स टेकन एट होम फॉर पर्सनल यूज। हाँ, ड्राइंग्स हो गया। 2 वेरी गुड, क्योंकि अब पैसा नहीं लेके जा रहे, क्या लेके जा रहे हैं? और जब गुड्स देखो, जब गुड्स डोनेट किए तो परचेजेस खत्म हुई, जब गुड्स सैंपल दिए तो परचेज खत्म हुई। अब गुड्स कहाँ लेके जा रहे हैं? अब समझ आ गया? याद रखोगे एंट्रीज? अब लिखो, ये सब मिटाने लगा हूं। नहीं, मैं छुट्टी जल्दी का मतलब 5 मिनट तो मैं वो कराऊंगा, अपना काम अकाउंट्स का तो कर दूंगा। BSc नहीं है ना? बीएससी नहीं है, सर आपने मेरा मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं है। मैंने आपको भी दिया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों मन में आ रहा है, बस आज मन नहीं हो रहा पढ़ाने का। तो आप हमें मेरे को 10 बजे जाना है, उससे पहले मेरे को पेपर चेक करना है, मैं क्या वो कर दूंगा। चलो, हमारे सामने बैठे पेपर चेक करना है 12th का, एक होगा एक, नहीं 12th का, हमारा कब होगा? जब होना होगा। अब सुनो, अब जो पढ़ा रहा हूं कोई बात नहीं करेगा, कोई बीच में नहीं, जिसको आता है वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, जिसको नहीं आता वो गैस भी नहीं करेगा, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता वो समझ नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, और जो सारी एंट्री है घर पे क्या करनी है? रिवाइज और याद, और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें सारी यूज होंगी ये वाली। हर बार मैं एंट्री कराया करूंगा, वो क्वेश्चन दिया करूंगा और डाउट लिया करूंगा। आप क्वेश्चन 8 को हाँ, ऑब्वियस वही तो करा रहा हूँ। अब आता था लॉस ऑफ स्टॉक या गुड्स। गार्गी कुछ पूछना है? बहुत बढ़िया, ये लड़की ने अपने आप ही कर लिया अकाउंटिंग क्वेश्चन, एक वीडियो देखी इसने, सब कर लिया इसने वो भी बिना पूछे करे मेरे से बिना पूछे। मैं इतने को आ गए कहते, हाँ आ गए। कौन से क्वेश्चन? परसेंटेज वाले। दोबारा कराओगे? गार्गी कराएगी तेरे को, गार्गी को समझा दी परसेंटेज वाली, तो कोई भूलेगी नहीं। ऐसे भी ऐसे टिप्स पे आते हैं, मुझे ऐसे उसमें समझना है ना मेन तो, कि बिजनेस में होता क्या है। और अगर तू आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगी ना, इतने के गुड्स बेचे, उसके प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर, उसको रुपीज में कन्वर्ट करके प्रॉफिट में डाल दे, कैपिटल में, स्टॉक में ऐड कर दे, बस पैसे आ जाएंगे। या पैसा आएगा, डेटर आएगा, तो से एक बात आएगी, दोनों भी आ सकते हैं। बस 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 कि हमने गुड्स खरीदे हैं, नहीं बेचे हैं, इतने प्रॉफिट में आते हैं, बैंक में ले आते हैं, कैश तो ये क्या है? हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये 1 वाला क्वेश्चन ही कर रही है, मैंने पूछा भी नहीं इसने। अरे बिजनेसमैन बनो, समझा है, अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट बन के पढ़ोगे तो नहीं आएगा, रट्टे मारोगे। बिजनेसमैन बनो दिमाग में। बस सुन सुन सुन, तूने 10,000 के गुड्स बेचे, 10% प्रॉफिट पे, कितना प्रॉफिट हो गया? देख 1000 रुपए हुआ, बनेगी बिजनेसमैन ये। 1000 रुपए हो गए, तो गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? सेलिंग प्राइस 11। कैपिटल में कितना आएगा? 1000 माइनस होगा, ऐड होगा, प्रॉफिट है। और स्टॉक में कितना गया? 10,000। अब पैसे कितने आने चाहिए? 11। वो कहता है आधे कैश में आए, आधे नहीं आए, तो जो कैश में है 5500 कैश में ऐड, और सारे पास डेटर में होगी। सर मेरे को एक डेटर क्रेडिट का रबड़ मैं भूल जब सेल करते हैं डेटर होता है, परचेज करते हैं क्रेडिटर होता है। सर मैं फिर भूल डेटर पता नहीं याद ही नहीं होगा। टेस्ट में भी तो मेरा डेटर नहीं आया। टेस्ट में मेरे को क्या? सीपी सीपी नॉट प्लेस।
नॉट प्लेस मतलब क्रेडिटर फॉर परचेज, बाकी एसडी हो गया, सेल क्रेडिटर हो गया। क्या होता है? आप फायर है वो एक तो हम उसके माइनस से लेंगे और एक कैपिटल है लॉस लॉस। मैं भी करा रहा हूँ। चलो, लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक या गुड्स बाय फायर या थेफ्ट भी कर सकते हैं। बैड डेब्ट क्यों आएगा भाई? बैड डेब्ट तो होता है कोई डेटर पैसे लेके भाग गया। उसमें इंक्लूड होता है। बस अब हमारे पास गुड्स पड़े थे, इसकी कोई वैल्यू लिखते हैं। मान लो गुड्स थे 10,000 के, कितने के? गोडाउन में आग लग गई, 10 के गुड्स क्या हो गए? खराब या चोरी हो गए। अब इसमें दो केस होते हैं, पहली एंट्री तो दोनों केस में करनी है। तो फर्स्ट तो पहले एंट्री करते हैं ए पार्ट। क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय फायर अगर फायर है तो, और थेफ्ट है तो थेफ्ट अकाउंट, इसके अंदर डेबिट टू थेफ्ट अकाउंट लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस अकाउंट। स्टॉक कम हो रहा है ना, यस परचेज डेबिट क्रेडिट होगा, कितने का लॉस हो गया भैया? ये तो होनी ही होनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या लॉस बाय, दोनों लिखने, ये फायर भी थेफ्ट लिख दिया सबने, का दोनों लिख दो। अब बी पार्ट की दो एंट्री हैं। आपको क्वेश्चन बताएगा, दो बातें होगी। इफ goods were insured, if goods were not insured। समझ आ गया? पहले तो लॉस तो वही है, कितने का लॉस हो गया हमारे पास? 10 का लॉस हुआ और 10 के गुड्स चले गए। इंश्योर्ड में पैसे आ गए। इंश्योर्ड है कि गुड्स वो इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया हुआ था हमने। जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया होगा तो एंट्री क्या की होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। खर्चा था ना मेरा, उस टाइम दिया होगा। अब वो टाइम आ गया कि इंश्योरेंस किस दिन के लिए करवाई थी कि जिस दिन गुड्स चोरी हो जाएंगे या आग लग जाएगी। तो अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, कोई एंट्री नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, ओनली ए पार्ट। यहां पे क्या लिखोगे? ओनली ए पार्ट करना है, कोई और एंट्री। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, कुछ लिखा ही नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा तो मतलब नॉट इंश्योर्ड थे। बट अगर इंश्योर्ड होंगे तो क्वेश्चन बताएगा कि गुड्स वर इंश्योर्ड। अब इसमें फिर दो बातें आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमारा नुकसान हुआ, ये नुकसान के बारे में किसको इन्फॉर्म करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को। हम उनको क्या बताएंगे कितने का नुकसान हुआ है? 10 का। तो मतलब ये नुकसान मेरा हुआ और मैंने नुकसान किसको पास ऑन कर दिया? तो मेरा नुकसान हुआ नहीं ना, तो नुकसान डेबिट हुआ और नुकसान डेबिट को क्रेडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर दूंगा, उल्टा नुकसान को पास ऑन रिवर्स कर दूंगा। डेबिट को काटने के लिए क्या करते हो? क्रेडिट। पर इसको नहीं रिवर्स करूंगा क्योंकि नुकसान गुड्स तो जा चुके हैं। क्या गुड्स आए मेरे पास दोबारा? गुड्स तो कम हो गया पर नुकसान मेरा कवर हो सकता है, मेरे को 10,000 रुपए आ सकते हैं। तो मैंने अब बी पार्ट की एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट खोलना होगा, अकाउंट खुलेगा, कंपनी है। हाँ वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी, इसके स्कूल में हो गया लग रहा है। नहीं हुआ सर, कुछ लोग स्कूल इतना सही से कैसे बता रही है तू? इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑफ गुड्स बाय नहीं फायर या थेफ्ट अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। इसमें कोई डाउट? मैंने ये लॉस डेबिट था, अब ये लॉस क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि मेरा नुकसान भरी हुआ है, मेरे को तो मिल जाएगा। अब मेरे को पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को मिलना है कि देना मैंने? तो डेबिट कर दो, मेरे को आना है। ठीक है, इसको फेक भी तो कर सकते हैं, 10,000 की गुड्स चाहिए। वो बात की बात है, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फेयर लीगल चीज। बुक में ये नहीं होगा 10 का नुकसान है 1 लाख दिखा दो। सर तो प्रॉब्लम है सर। एक मिनट, इसका क्वेश्चन सुनिए जरा। हाँ हम एक मिनट, हम याद करते ही नहीं है। अब देख, उसके स्कूल में हुआ नहीं, सही बता रही है, उसको याद ही नहीं करी।
वो अपने पढ़ी जा रही। अकाउंट तो याद ही नहीं करते, अकाउंट तो हो जाती है। हम करते हैं सब करते हैं ताकि हम लास्ट में जाके छोड़ दे हैं, खराब करें उसको। खराब क्यों करें? वो करते हैं ना, छेड़खानी करते हैं जो बोलते हैं। तो पहले सही बनेगा तभी तो खराब कर पाओगे। सर इसका क्वेश्चन अरे सर क्या पता हम खराब ना भी करें, करते हैं हम फेयर हो। हम अच्छे इंसान एक मिनट कंगना बताइयो, कुछ पूछने लगे थे मुझसे। अच्छा 2 मिनट में आ रहा हूँ, वीडियो चल रही है अभी। ये सही हो गया, हमारा लॉस हुआ, हमने परचेज में कम कर दिया। अब लॉस को किसको ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। अब इसमें 2 बातें आएंगी फिर से। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलने हैं? 10,000। या तो पूरा क्लेम मिलेगा या पार्शियल क्लेम मिलेगा। तो अगर पूरा क्यों नहीं मिलेगा? फुल क्लेम रिसीव्ड पूरा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलता, फिर फायदा क्या होगा? इसकी भी 2 बात है। 10,000 का नुकसान है, कुछ तो मिलेगा। वो बंदे के पास फुल क्लेम रिसीव्ड, अगर पूरे के पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दिए, दे दिए, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना पैसा देगी वो मेरे को? ये सी एंट्री होगी। बैंक में पूरा पैसा आ गया, दिया किसने? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले डेबिट हुई थी, अब उसने पैसा दिया तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नहीं, हमेशा बैंक पैसा कंपनी वैसे बैंक में देती है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? वीडियो में आ भी रहा है, बहुत क्लियर आ रहा है भाई। अब इसकी एंट्री क्या होगी? मान लो पार्शियल क्लेम मिला है, उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ 6,000 रुपए दूंगी, तो मेरे को बैंक में कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। किसने दिया? क्वेश्चन में मेंशन हो हाँ हाँ हाँ, तुक्का थोड़ी मारेगी। कैश भी तो होगा डेबिट 4,000। कैश कहाँ से आ रहा है? कैश को हमारे शायद तो दूध लेना हमने इंश्योरेंस कंपनी को डूब नहीं रहे, रुक जाओ। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कितने का क्लेम दिया था? उसने हमें कितना पैसे देने को बोला, पर हमारा क्लेम तो रिजेक्ट हो गया ना। तो वो डेबिट 10 से हुआ, क्रेडिट 10 से हो गया। सबर तो फिर कहा बीच में कोई नहीं बोलेगा। डेबिट 10 हुआ था तो क्रेडिट 10 हो गया था, यहाँ भी डेबिट 10 हुआ तो क्रेडिट 10 हो गया। इंश्योरेंस कंपनी में और पैसा नहीं दी, 4,000 क्या हो गया? लॉस। वही लॉस पूरा का पूरा दोबारा लिखा जाएगा। जो लॉस मैंने लिख के कैंसिल कर दिया था ना कि मेरे को सारा मिल जाएगा शायद, पर हमको मिला कितना? 6। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? तो लॉस बाय स्टॉक या फायर जो भी था, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। कौन सा? 4,000 वाला कि 6,000 को मिल गया और 4,000 का 4,000 नहीं मिला ना, तो लॉस हुआ ना। तो लॉस किस वजह से हुआ था? लॉस भी मेरा वही लिख दिया। अच्छा यही वही 10 का था, मेरे को लगा 10 पूरा मिल जाएगा, लॉस को क्रेडिट कर दिया मैंने, पर मेरे को मिला कितना? 6। तो एक्चुअल तेरा लॉस बाय गुड्स हुआ, फायर कितना हुआ? 4 का, दोबारा डेबिट कर दिया। पूरा क्यों नहीं मिला? कंपनी ने बोला मैं 6,000 क्लेम दूंगी, उससे ऊपर दूंगी। ऐसा कंपनी बोल सकती है। बेटा कंपनी ना बहुत सारी टर्म्स देखती है, क्या पता हमारी गलती हो, हमारी गलती बेटा उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं कि अगर हमारी गलती से जान के आग लग गई, कुछ भी वो देखते हैं। गाड़ी जब ठुकती है ना, हम क्लेम लेते हैं, हमको पूरा क्लेम मिलता है, कई बार नहीं मिलता। बेटा ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारी फाइल होती है, तुम कितना पढ़ोगे उसको? कहीं ना कहीं क्लॉज होगा कि ये चीज की वजह से पैसा देते नहीं हम। तो वो लगी कि आपका ये वाला गुड्स है, ये गुड्स आपके क्लेम के अंदर आते हैं, उसके दे रहे हैं। कुछ गुड्स है क्लेम के अंदर नहीं आते, उसके पैसे हम नहीं देंगे। एक तो वो में पैसे देने हम उसको केस कर दें। कौन से होते हैं ये पैसे नहीं बेटा वो बहुत सारे क्लॉज होते हैं, हर कंपनी के हजारों लाखों गुड्स के, सारे बताऊँ तुमको मैं। अभी थोड़ी करोगे, सर टैक्स में इंश्योरेंस के स्पेलिंग कटेंगे क्या? कटेंगे क्यों नहीं कटेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे घर पे? 8th क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में डालो। आगे सुनो, आगे
चुप हो जाओ, बात नहीं टोकनी। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13। क्या होमवर्क है? क्वेश्चन 8 इलस्ट्रेशन जिनकी न्यू बुक है उनके हिसाब से दिया मैंने। 8.3 बस मैं आ गया। हाँ, 1 मिनट आ गया, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, तुम्हारे डाउट लेता हूँ। ये होमवर्क है, लिखो, उसके बाद तुम घर जाओ। अब मैं डाउट क्लास लेता हूँ।